नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सोजस स्पेशल। राजस्थान की भजनलाल सरकार जन कल्याण की नई इबारत लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान के, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। तो आइए नजर डालते हैं विकास की एक और नई कहानी पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा हरियाणा राजस्थान अभियान अब न केवल जन आंदोलन का रूप ले चुका है, बल्कि समाज के विभिन्न वर्ग भी इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री से मिला विश्नोई समाज का प्रतिनिधि मंडल, जिसने पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण को लेकर अनूठी परंपराओं और सुझावों से सरकार को अवगत कराया। जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पर एक खास मुलाकात हुई। यहाँ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से विश्नोई समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ों की रक्षा के लिए मां अमृता देवी समेत 363 लोगों ने बलिदान दिया था। यह केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि खेजड़ी केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि औषधि भी है, वहीं केर और सांगरी तो राजस्थान की पहचान है। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि विश्नोई समाज का पेड़ों और वन्य जीवों के प्रति अनूठा जज्बा सभी समाजों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने हरियाणा राजस्थान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसी क्रम में पिछले वर्ष 7.5 करोड़ पौधारोपण और इस वर्ष लगभग 11 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पौधों की सुरक्षा और उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए वन मित्र भी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं और जरूरत पड़ने पर नियमों में नए प्रावधान भी जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विश्नोई समाज की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति में वृक्ष, नदियों और पहाड़ों की पूजा की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की पहली प्राथमिकता पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्नोई समाज ने बलिदान और अनुशासन के साथ जो मिसाल कायम की है, वह न केवल राजस्थान बल्कि पूरी दुनिया में अनूठी है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विश्नोई समाज की ऐतिहासिक भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति में वृक्ष, नदियों और पहाड़ों की पूजा की परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की पहली प्राथमिकता पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्नोई समाज ने बलिदान और अनुशासन के साथ जो मिसाल कायम की है, वह न केवल राजस्थान बल्कि पूरी दुनिया में अनूठी है। संवाद के दौरान विश्नोई समाज की प्रबुद्ध जनों एवं साधु संतों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को सुझाव पत्र भी सौंपा। उसमें जापानी मियावाकी वृक्षारोपण तकनीक को अपनाने की अनुशंसा की गई ताकि कम जगह में अधिक पेड़ लगाए जा सके और हरियाली तेजी से बढ़ाई जा सके। साथ ही समाज ने यह भी सुझाव दिया कि प्रदेश की विकास परियोजनाओं में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलना ही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर नागरिक को जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और इसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और संतुलित वातावरण मिल सके। संवाद में उपस्थित विश्नोई समाज के प्रबुद्ध जन एवं साधु संतों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को हरियाणा राजस्थान अभियान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा पौधारोपण न केवल हरियाली को बढ़ाएगा बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक होगा। मौके पर समाज ने आश्वस्त किया कि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार के हर कदम का सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित इस संवाद में उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार के विश्नोई समेत बड़ी संख्या में साधु संत और समाज के
प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की अगुवाई में शुरू हुआ हरियाणा राजस्थान अभियान अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी से जन आंदोलन बन गया है। विश्नोई समाज जैसी प्रेरक परंपराओं और सरकार की दूरदृष्टि के साथ यह पहल राजस्थान को न केवल हरा भरा बनाएंगी, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी प्रदेश को सशक्त बनाएंगे। यानी यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण की मजबूत नींव साबित होगा। सो जिस स्पेशल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।